हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड्स लेने वाला हूँ और वो ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। कैंडल बाय कैंडल मैं चार्ट को रीड करूँगा और आपको स्टोरी समझाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको एक्चुअल में ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका टास्क ये होता है कि अच्छा मार्केट चूज करना। तो ये फिलहाल एक अच्छा पेयर है जहाँ पे आपको इजीली सब समझ में आता है, वो आपको चार्ट पिक करना है। तो यहाँ पे पहले डाउन का स्ट्रक्चर था, ये आपका लोअर लो, ये आपका लोअर हाई एंड ये लोअर लो। तो लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई, यानी कि क्या बना, हायर हाई बना। यानी कि हमें इतना मालूम है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो आपका है एंड ये आपका है एक हायर लो। क्यों? क्योंकि इस लेग में कोई हायर लो बना ही नहीं, यानी कि ये जो प्रीवियस लोअर लो था वही तो हायर लो रहेगा। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पहले मार्केट यहाँ तक गया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, पहले मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ पे रिवर्सल आया। ओके, बायर्स ने फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, बट जहां तक सेलर गए थे उसी से ही फिर से रिवर्सल आ गया। ओके, तो ये टारगेट होने वाला है मार्केट का, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। बट हम डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं करते, हम देखते हैं पावर, दोनों पार्टीज की पावर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग बायर का कैंडल आया है और ये जो बायर है वो खुद से भी स्ट्रॉन्ग है और सेलर से भी स्ट्रॉन्ग है। बट क्या यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं बायर का? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ से एक डबल टॉप पैटर्न बना था, तो टारगेट तो ये है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, पावर देखते हैं, कौन सी पार्टी स्ट्रांग हो रही है, कौन सी पार्टी वीक हो रही है, उसके साथ ही टारगेट तक हम ट्रेड करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि बायर वीक हो रहे, क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से वीक है। ओके, तो बायर यहाँ पे खुद से वीक हो गए और सेलर से भी वीक हो गए। ओके, और यहाँ पे स्विंग लो है, तो सेलर आ सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ है, सेलर पे, सेलर के लेवल पे। ये सेलर का एक एरिया था, बट ये लेवल कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। ठीक है, अगर ये सेलर का कैंडल आता है तो यहाँ पे आरआरसी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ट्रिपल टॉप बॉटम, सॉरी ट्रिपल टॉप हो रहा है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड। तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऐसे नीचे गिरने वाला है। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होके आते हैं, ये सेलर खुद से स्ट्रांग होते हैं और सेलर बायर से भी स्ट्रांग होते हैं, और ये जो सेलर है वो वीक बायर को डोमिनेट करते हैं, तो हम ट्रेड करेंगे सेलर के साथ। अब हमारा टारगेट क्या होने वाला है, ये वाला। ओके, तो उसके बीच में गैप है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ पुट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड लिया है और इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है। देखो ये मेरा रियल अकाउंट है, एक बार मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ये ट्रेड क्लोज होने दो, इसके बाद मैं आपको इसका डीपली एनालिसिस बताऊंगा। ठीक है, तो आई थिंक नेटवर्क का कोई इश्यू है, इस वजह से रिफ्रेश होने में थोड़ा देर हो रहा है। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी भी ये ट्रेड रनिंग है। आ, ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप बन रहा है। ये हायर हाई फेल हुआ फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम फेल हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे बायर वीक हो गए।
बायर खुद से भी वीक हो गए और सेलर से भी वीक हो गए। ओके, तो सेलर को स्ट्रांग होके आना चाहिए था। तो सेलर यहाँ पे खुद से स्ट्रांग हो गए और बायर से भी स्ट्रांग हो गए, और जो स्ट्रांग सेलर है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट करा है। तो टारगेट तो यही होने वाला था। तो मैंने क्या करा, इस सपोर्ट लेवल का सहारा लिया। जब ये कैंडल ऊपर गया तो वहां से पुट का ट्रेड लिया। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड हमारा विन हो चुका है। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। ये जो नेकलाइन था उसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल कैन बी रिवर्स, इसलिए हम सेलर का ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे एक कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर खुद से वीक होके आ गए, और ये सेलर में तो यहाँ पर सेलर के कैंडल ने नेकलाइन का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल रेड बना, और ये छोटा कैंडल है, ये कंटिन्यूशन कैंडल है, बट ये वीक कैंडल है, इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कैंडल का साइज भी डिक्रीज हो गया प्रीवियस कैंडल से। तो सेलर के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते थे इस कैंडल पे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे सेलर वीक हो गया। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग, ये वीक, और ये उससे भी वीक, यानी कि नेक्स्ट कैंडल या तो ग्रीन बनना चाहिए या तो इससे छोटा कैंडल बनना चाहिए। अगर ये कैंडल बहुत स्ट्रांग होके आता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, क्योंकि ये एग्जॉशन होगा सेलर का। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो इस कैंडल के ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये क्लोजिंग कहाँ पे करता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है और जो फर्स्ट रेड कैंडल का लोअर विक है उसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि बायर का कैंडल बने। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सा होगा। अगर ये कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता तो बायर के आने के चांस थे, बट अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल अभी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका ही है, क्योंकि आपका हायर लो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। ये आपका हायर लो है, जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक ये स्ट्रक्चर आपका ही है। ओके, तो यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं अभी, और ये भी बायर का कैंडल स्ट्रांग होके आ रहा है, सेलर से भी और खुद से भी। बट इतने वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रांग कैंडल, यानी कि इस कैंडल के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, वेट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर का मोमेंटम है, एक बायर का कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो हम बायर का साथ तो नहीं दे सकते। ट्रेंड आपका है फिर भी नहीं कर सकते बायर का ट्रेड। इसके बाद अगर सेलर का स्ट्रांग कैंडल आता है तो हम सेलर का साथ देंगे, क्योंकि सेलर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि स्टोरी सेलर की है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बना है, और यहाँ से सेलर नीचे आ गए थे, नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। ये बाय रिट्रेसमेंट हो जाएंगे अगर सेलर आता है तो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हम टारगेट तक ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बायर ने अपना कैंडल बनाया है, और बायर खुद से वीक हो गए और सेलर से भी वीक हो गए हैं। देखो, बायर वीक हो गए हैं। अब इसके बाद सेलर का टास्क क्या है कि स्ट्रांग होके आना, खुद से भी और बायर से भी। अगर ऐसा होता है तो नीचे का जो टारगेट है वो डिफाइन है, ये वाला हायर लो जो है वो टारगेट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बट एक कैंडल स्ट्रांग होके आना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव वेव, सॉरी, ये करेक्टिव वेव जो है, अगर सच में उनको नीचे जाना है तो ये सेलर का कैंडल स्ट्रांग ही आना चाहिए, तभी तो मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। ओके, तो अगर यहाँ पे बायर का स्ट्रांग कैंडल आता है तो हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल ये एग्जॉशन भी हो सकता है, बट स्टिल मैं एक चांस ले लूँगा। ओके, अमाउंट थोड़ा कम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड लिया है।
एक्चुअली ये एंट्री पॉइंट बहुत ही सही था, बट यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिली, उसके ऊपर ही ये ट्रेड प्लेस हुआ है। ठीक है, तो ये कैंडल क्लोज होने दो, इसके बाद इसका मैं डीपली एनालिसिस दे दूंगा आपको। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो स्ट्रक्चर अप का था वो ठीक बात है, बट यहाँ पे ट्रिपल टॉप पैटर्न बना था, उसके नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका था। तो स्ट्रक्चर जो है वो करेक्टिव वेव में है, नीचे जा रहा है। ठीक है, सेलर की मोमेंटम है और दो बायर की कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। तो अगर सेलर को नीचे जाना था तो इसी कैंडल में जाना था, राइट। बट ये क्या हुआ कि सेलर यहाँ पे नीचे नहीं गए, इवन यहाँ पे बायर खुद से भी वीक थे और सेलर से भी वीक थे। तो अगर सच में जाना था नीचे तो इसी कैंडल में तो जाना था ना, तभी तो ये टारगेट डिफाइन होता। बट यहाँ पे सेलर ने कंटिन्यूशन नहीं दिया और सेलर के कैंडल मतलब जहाँ पे सेलर को आना चाहिए था वहाँ पे बायर का कैंडल आया, और वो भी पावर इंक्रीमेंट करके, और ये स्ट्रक्चर भी आपका है। तो मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कॉल का ट्रेड लिया है। ओके, तो ये था इसका लॉजिक। सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एग्जॉशन है समझेंगे और यहाँ पे पुट का ट्रेड करेंगे, बट उनका लॉस होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टोरी समझना कि क्या चल रहा है मार्केट में। ओके, अभी बायर्स ने यहाँ पे मोमेंटम बना ली है, आपका हायर हाई पॉइंट जो है वो ये होने वाला है। ओके, और एक सेलर का कैंडल आ रहा है, वो इस मोमेंटम का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या बायर कंटिन्यूशन देता है या सेलर और वीक हो जाते हैं। सेलर यहाँ पे खुद से तो वीक हो चुके हैं क्योंकि कैंडल थोड़ा डिक्रीज हुआ है। अगर ये कैंडल भी प्रीवियस कैंडल से डिक्रीज होता है और इसके बाद बायर्स कंटिन्यूशन देता है तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ये पॉइंट। ओके, हाई के ऊपर हाई लगाना, न्यू हाई राय क्रिएट करना, ये टारगेट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, ये फिलहाल सेलर का जो कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। ओके, तो ये कितना भी स्ट्रांग आए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ग्रीन कैंडल आता है तो उस कैंडल का क्लोजिंग जो है वो अभी ओके ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था ये फेल हो चुका है, यानी कि अगेन मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अभी नेक्स्ट कैंडल रिवर्स भी हो सकती है क्योंकि ये जो टारगेट था माइनर टारगेट वो कंप्लीट हो चुका है। जब कौन सा भी टारगेट कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट कैंडल कैन बी रिवर्स। तो ये कैंडल रिवर्स भी हो सकता है, इसलिए हम सेलर का ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगेन यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बायर को रिट्रेस होना पड़ेगा और सेलर को कंटिन्यूशन देना पड़ेगा, तभी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाए। ओके, तो ब्रेकआउट के बाद बायर का कैंडल आ रहा है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ये जो जहाँ से बायर आए थे, जहाँ से बायर ने मोमेंटम बना ली थी, उसका ब्रेकआउट हो गया था और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ से सेलर्स कंटिन्यूशन देते हैं या नहीं देते। ओके, तो अगेन एक बायर का कैंडल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। देखो, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद उसको रिटेस्ट करने के लिए या रिट्रेस होने के लिए ये दो बायर के कैंडल बन रहे। अभी सेलर ने हमें कंटिन्यूशन देना चाहिए। ठीक है, अगर ये बायर खुद से वीक होते हैं, सेलर से वीक होते हैं और सेलर स्ट्रांग होके आते हैं तो हम समझ सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट जो है वो लो के नीचे लो लगाना। तो यहाँ पर देखो, बायर खुद से वीक हो गए और बायर सेलर से भी वीक हो गए। अभी यहाँ पे स्ट्रांग होके किसको आना चाहिए, सेलर को, तभी तो
ये टारगेट है हमारा, यहाँ तक जाएगा मार्केट। देखते हैं क्या सेलर यहाँ पे आते हैं स्ट्रांग होके या नहीं आते। ऑलरेडी हमने 2 ट्रेड्स लिए हैं और दोनों ट्रेड्स के भी लॉजिक मैंने आपको डीपली समझाया है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको वीडियो आने के बाद जल्दी मिले। ठीक है, ओके। तो अभी भी यहाँ पे कैंडल नहीं क्लोज हुआ है। आई थिंक ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से वीक हो चुका है। तो यहाँ पे सेलर खुद से वीक होके आए हैं। जहाँ पे सेलर को नीचे जाना चाहिए था वहाँ पे सेलर खुद से वीक होके आए हैं। इसका मतलब ये है कि सेलर नीचे नहीं जाना चाहते। ओके, क्योंकि वो खुद से भी वीक हो गए और बायर से भी वीक हो गए, तो वो नीचे जाना ही नहीं चाहते, तभी तो उन्होंने वीक कैंडल बनाया ना। अभी इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर सेलर नीचे जाना नहीं चाहते तो बायर को कंट्रोल लेना चाहिए, बायर को ऊपर जाना चाहिए। बट अगर यहाँ पे बायर भी ऊपर नहीं जा रहे और सेलर स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं तो हम सेलर के साथ ट्रेड डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो वेट करेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है सेलर का तो हम सेलर का ट्रेड करेंगे, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे, क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए हमें, एटलीस्ट वो 15 है, उसके ऊपर जाने पे हम पुट का ट्रेड करेंगे। ओके, पहले कैंडल ये नीचे आया था, अगर पहले ऊपर जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कैंडल को रेजिस्टेंस मिलता है अगर पहले ऊपर जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया है और मुझे लगता है कि रिजेक्शन आना चाहिए इस कैंडल को, क्योंकि स्टोरी सिंपल है। स्टोरी यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चर तो अब था, ट्रिपल टॉप यहाँ पे बना था। ओके, फिर सेलर नीचे आए, 2 बायर के कैंडल आए, सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, तो मार्केट को नीचे जाना है, वो टारगेट है। अब देखो ये सेलर जो है खुद से वीक हो गए, बायर से वीक हो गए, तो नेक्स्ट कैंडल में बायर को ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे सेलर ने अपना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, मतलब बायर ऊपर जाना ही नहीं चाहते, इस वजह से सेलर्स स्ट्रांग होके आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया। अब ये लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि एक वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये पोजीशन का ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे बायर आ गए। और मैंने ऑलरेडी आपको ट्रेड लेने के पहले ही बोला था कि ये जब कैंडल ओपन हुआ तो पहले नीचे गया था, उसने सपोर्ट लिया, तभी तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। अगर ये कैंडल ओपन होके पहले ऊपर जाता तो डेफिनेटली इस कैंडल को रिजेक्शन आता, इतना बड़ा कैंडल नहीं बनता। तो कैंडल ओपन होने के बाद क्या करता है, मतलब पहले सपोर्ट पे जाता है या पहले रेजिस्टेंस पे जाता है, वो भी मैटर करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, और जो भी विन हो रहे, जो भी ट्रेड्स लॉस हो रहे, उससे आपको डेफिनेटली आइडिया मिला होगा कि कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, देखो ये लॉसेस से भी आपको सीखने को डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लॉस होगा तो इससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक ट्रेडर का डेफिनेटली लॉस होता है। ओके, तो ठीक है गाइस, अभी मतलब ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है, तो हम सेशन को एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, इससे से कोई डाउट है तो मुझे आप डीएम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।